नमस्कार, सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर होगी धनबाद से, जहां मुहर्रम जुलूस में जमकर पत्थरबाजी हुई। फिर खबर उत्तम आनंद हत्याकांड से जुड़ी हुई होगी, जिसमें सीबीआई ने उम्र कैद की सजा काट रहे दोनों आरोपियों को लेकर हाईकोर्ट को बड़ी जानकारी दी। इसके बाद विदेश में फंसे झारखंड के मजदूरों की दुर्दशा की खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही भगवान जगन्नाथ की घूरती रथ यात्रा से पहले मौसी बाड़ी से आई हुई आस्था से सराबोर करने वाली तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। धनबाद से देखिए बड़ी खबर, मुहर्रम जुलूस में हुई पत्थरबाजी। दो अखाड़ा दल आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से जमकर पत्थर चले हैं। दोनों ओर से 6 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। झरिया पुलिस ने हालात काबू किया है। हालात आपको बता दें कि झरिया थाना इलाके के सिंदरी रोड थाना मोड़ के पास की एक घटना है। हालात तनावपूर्ण और मौके पर सिंदरी डीएसपी पहुंची है। तो दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको, आपस में दो अखाड़ा दल भिड़ गए। मुहर्रम जुलूस में ही यह पत्थरबाजी की घटना सामने आई और दोनों ओर से जमकर पत्थर चलाए गए। देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ टूटे हुए ईंट के यहाँ पर जो टुकड़े हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब वहां पर पुलिस बलों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। दो अखाड़ा दल आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी हुई, 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। मॉर्निंग 5 बजे के आसपास दो अखाड़े के लड़कों में ताकत दिखाने को लेकर के उसी दौरान बहस हुआ कि बर्जर होते हुए जो है हाथापाई हुई। फिर दोनों ग्रुप में जो है पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसको पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करके उस स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और अभी शांतिपूर्ण। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये पत्थरबाजी की बात की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पत्थर जो फेंके हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया पत्थरबाजी में। दो गुटों के बीच में यहाँ पर झड़प और पत्थरबाजी। बता दें आपको, दो जो गुट थे वो अखाड़ा दल के गुट थे जो कि आपस में भिड़ गए जुलूस के दौरान ही। मुहर्रम में जुलूस निकालने के दौरान की ये घटना है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए हालात तनावपूर्ण हैं और अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? फिलहाल तो दोनों अखाड़ा में सुबह में पत्थरबाजी हुई, तो कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है तो पत्थरबाजी जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस को सूचना मिली तो कई थाना की पुलिस वहां पर पहुंची, सिद्धि के सीएसपी से पहुंचे और वहां पर जो माहौल था उसको किसी तरह शांत कराया। लेकिन लोग जो है पुलिस समिति और पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि शांति समिति के बैठक में मुहर्रम को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का अपील किया गया था, लेकिन वो अब दिखाई नहीं दे रहा। और यही कारण है कि आज सुबह जो है दो अखाड़ा दल आपस में भिड़े हैं और ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस वहां पर कैंप कर रही है, दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही है और फिर से इस तरह की घटना ना हो इसे लेकर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए। वहां पर पुलिस की जो संख्या है वो काफी अधिक है। साथ ही साथ झरिया क्षेत्र में जहां भी मुहर्रम हो रही है उन क्षेत्रों में भी इस तरह की विवाद ना बढ़े उससे लेकर भी निगरानी की जा रही है। और जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से माहौल को फिलहाल शांत की हुई है ताकि इसकी घटना ना हो सके। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए रांची से खबर आपको बता दें, धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड से जुड़ी हुई। बता दें, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए धनबाद के जज रहे उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सुनवाई की, जिसमें सीबीआई की ओर से ये जानकारी दी गई कि दोनों आरोपियों के व्हाट्सएप चैट में संदिग्ध बातचीत के सबूत नहीं मिले। व्हाट्सएप चैट के लिए गृह मंत्रालय के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी गई थी। दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने आपको बता दें कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और आपको यह भी बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। और एक बार फिर देखिए, झारखंड के मजदूरों के विदेश में फंसने का मामला सामने आया है। इस बार साउथ अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और इन मजदूरों ने गिरिडीह, बता दें आपको, ये मजदूर जो गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। पिछले 4 महीने से इन मजदूरों को कंपनी की ओर से मजदूरी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से रोजी रोटी पर अब संकट खड़ा हो गया है। बेबस मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, अपनी दुर्दशा इन्होंने बताई है और अब सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन 27 मजदूरों में गिरिडीह के सरिया के
शुकर महतो, डुमरी के रमेश महतो, विजय कुमार महतो और दूधपनिया के दौलत कुमार महतो शामिल हैं, जो लोग अब गुहार लगा रहे हैं कि उनकी वतन वापसी कराई जाए। बोल रहे हैं हम लोग 27 मजदूर 29 मार्च को हम लोग यहाँ कैमरून पर पहुँचे हैं। हम लोग को टिकट वीसा LNT कंपनी के नाम से दिया गया। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कंपनी ने ठेकेदार में लाके हम लोग को घुसा दिया है। फिर भी हम लोग 4 महीना से लगातार काम करते जा रहे हैं। 4 मंथ काम करने के बाद भी हम लोग को ना ही पेमेंट मिल रहा है और ना ही खाने का पैसा मिल रहा है। ठेकेदार भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही कंपनी देखने के लिए आ रहा है। हम लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला से हैं। यहाँ पर इतना हम लोग मजबूर हुए हैं कि एक भर पेट अनाज भी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग त्रस्त हो गए हम लोग। इसलिए हम लोग को 4 महीना से पेमेंट भी नहीं दिया गया है और ना ही खाने का पैसा दिया जा रहा है। इसीलिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को मुहैया दिया जाए और वतन वापसी कराया जाए। जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एजाज, देखिए कुछ मजदूरों के विदेश में फंसने की खबर सामने आ रही है। रोजी रोटी पर उन पर संकट है और ऐसे में वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी है एजाज? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये पहली बार नहीं है कि जब झारखंड के मजदूर विदेशों में इस तरह फंसे हो। कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं, लेकिन जो ये मामला अभी आया है ये साउथ अफ्रीका के कैमरून से आया है, जहां पर झारखंड के 27 मजदूर फंसे हुए हैं और जो ज्यादा मजदूर हैं वो गिरिडीह जिला, हजारीबाग और बोकारो के सभी मजदूर हैं। और कोई एजेंसी के द्वारा उन लोगों को अच्छे पगार का आश्वासन देकर के उन लोगों को ले जाया गया था, लेकिन वहां ले जाने के बाद लगभग 4-5 महीना काम कराने के बाद पिछले 5 से 6 महीने से उन लोगों को सैलरी नहीं दी गई है। और परिणाम यह हुआ कि उन लोगों के लिए खाने के लाले पड़े हुए हैं और उन लोगों को वीडियो बना करके भारत सरकार से और वहां की जो एम्बेसी है उनसे गुहार लगाई है और वतन वापसी की आग्रह कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो पेमेंट उन लोगों का रुका हुआ है, जो उन लोगों से वादा किया गया था, वो पेमेंट की भी मांग कर रहे हैं। ठीक है एजाज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। आज रांची और हटिया विधानसभा में पार्टी की ओर से अभिनंदन सह संकल्प सभा का आयोजन होना है। हटिया विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम में बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, तो वहीं रांची विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम में सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रांची में शामिल होने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान, हटिया में शामिल होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। रांची से ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुट चुकी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो विधानसभा का रण है, इसके लिए तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है। पार्टी का मकसद है कि 2000 ये चुनाव है 24 का, बीजेपी को जितना तय है, पूरा कार्यकर्ता में पूरा जोश भरा हुआ है। हमारे नेता शिवराज सिंह आ रहे हैं, हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल, पूरा कार्यकर्ता में मतलब पूरा तरह से जोश भरने आ रहे हैं। अच्छा हो रहा है, बीजेपी पूरा इंडिया में अच्छा चल रहा है। यहाँ भी आ रहे हैं शिवराज चौहान ने, तो वो जो MP में काम किए हैं, लेडीज के लिए किए हैं, आज भी उनको काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता है और बीजेपी ही आगे देश को चलाने वाली है। झारखंड विधानसभा में किसकी नैया होगी पार? ST वोट बैंक पर सबकी नजर। बीजेपी को मिलेगा ST का साथ। झारखंड में करीब 3 महीने बाद सत्ता का संग्राम होने जा रहा है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में कैडर वोट के साथ साथ मुख्य लड़ाई 28 ST सीटों को लेकर है। इसे लेकर न तो इंडी गठबंधन में कोई रिस्क लेने के मूड में है और न ही NDA में। बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारियों का लगातार दौरा और कार्यक्रम साफ इशारा कर रहा है कि पार्टी ST को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का तोरपा और खूंटी दौरा भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। रांची पहुंचते ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं JMM का भी दावा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की ही सरकार बनेगी।
झारखंड में बढ़िया से बीजेपी का सरकार बनाना है। ये जो राज चल रहे हैं ना, इसका जगह में बीजेपी का डबल इंजन सरकार आना। लेकिन वो बड़ी पार्टी होंगे राष्ट्रीय स्तर पर। झारखंड में झारखंडी पार्टी, झारखंडी लोगों की पार्टी, हम तमाम झारखंड के लिए एक गौरव का विषय हेमंत सोरेन जी। इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, मुद्दे वही उठाए जाएंगे जो दोनों दलों को सूट करता हो। इसे लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी जेएमएम के साथ हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि झारखंड में इस समय सिर्फ भ्रष्टाचार फैला है। आदिवासियों का पूरा भरोसा है, चाहे जितनी भी भाजपा के लोग एड़ियां रगड़ लें, एक भी उनको आदिवासी इलाके में सीट हासिल होने वाली नहीं है। जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां पर एक भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है और झारखंड को लूटने का काम कर। इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। कि 28 एसटी सीटें बाकी बचे 53 सीटों पर भारी हैं और शायद इसलिए बीजेपी के बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि ट्राइबल हट में कमल खिलाया जाए। वहीं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन के नाम का हुंकार भर रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए नेता आहें भर रहे हैं, तो वोटर्स अपनी बाहें कितनी फैलाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, झारखंड में चुनाव की डुगडुगी भले ही ना बजी हो, लेकिन नेताओं की चहलकदमी जोरों पर है। 81 विधानसभा सीट वाले झारखंड में लड़ाई लड़ने के लिए पार्टियां जो हैं वो अभी से ही तैयार दिख रही हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, और हजारीबाग से एक बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरा गांव में सड़क की समस्या दिखाई थी। आपको बता दें कि वन विभाग के डीएफओ ने इस मामले पर संज्ञान लिया। सड़क पर कटे हुए ट्रेंच को हटाने का भरोसा दिया गया है। वन विभाग ने सड़क पर ट्रेंच काट दिया था। आपको बता दें कि लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सड़क पर कटे हुए ट्रेंच को हटाने का भरोसा दिया गया है। डीएफओ ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। न्यूज़ चैनल पर खबर चला था, रास्ते में ट्रेंच खुड़वा गया था और उसके बाद जिला से पदाधिकारी सब आए, डीएफओ सर आए यहाँ, अपने खुद से आकर के देखे और देखने के बाद ग्रामीण लोग भी थे, आने जाने में दिक्कत होता था। और जो भी एक और रास्ता था उससे बारिश के चलते नदी था रास्ते में, वो पानी भर जाता था, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसके लेकर के अब सर देखते हुए रास्ता भरने का आदेश किए हैं। जो चैनल में चला 2-3 दिन से यहाँ पे ट्रेंच कटा है, उसके बारे में वो डीएफओ सर खुद आके अच्छी तरह से निवारण कर दिए हैं। और जो ग्रामीण जनता का स्कूल में जो भी परेशानियां हो रही थी आवागमन में, सब चीज़ सुविधा वो करके चले गए। कल बोले कि 2 दिन के अंदर हम उसको रोड खुलवा देते हैं। क्योंकि ट्रेंच आज नहीं काटा गया, 4 महीने पहले काटा गया था और लोगों के कहने पे काटा। आज लोग चाहते हैं कि हमें ये रास्ता यूज करना है तो बिल्कुल, लेकिन ट्रेंच काटने का उद्देश्य ये नहीं था कि अतिक्रमण तो खैर कहीं पे भी होगा उसे तो हटाना ही है। और गांव वालों से ये विशेषकर अपील है कि अतिक्रमण किसी भी सरकारी भूमि पर किसी को भी नहीं करना है। न्यूज़ 18 खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि पिछले दिन हजारीबाग के सुदूरवर्ती गांव आना की एक समस्या को जो है न्यूज़ 18 ने विस्तार में दिखाया था और अभी मैं पुनः उसी गांव में आया हूं। आपको मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए यह उसी गांव की तस्वीर है जो हजारीबाग के वन विभाग के द्वारा इस सड़क में जो है वो ट्रेंच काट दिया गया था। बताया जाता है कि यह जो जमीन है वो वन विभाग की है और किसी तरह का अतिक्रमण ना हो इसको लेकर जो है वो इस ट्रेंच को काटा गया था। आपको हम तस्वीर भी और भी दिखाना चाहेंगे। देखिए यह जो है उसी गांव की जो है वो सड़क है, इसी सड़क से लोग आवागमन करते थे। इस सड़क में जो है बरसात आ जाने के बाद जो है लोगों को काफी समस्याएं होती थी और इन दिनों जो है ट्रेंच कट जाने के बाद समस्या उत्पन्न हुई थी। आज जो है हजारीबाग वन विभाग के डीएफओ यहां पर पहुंचे और साथ में जो अन्य कर्मी पहुंचे और इन लोगों की समस्याएं जो है वो विस्तार में सुनी गई और इस ट्रेंच को जो है बंद करवाने का निर्णय लिया गया है और कल के डेट में जो है इसे बंद कर दिया जाएगा ताकि आने जाने में जो लोगों की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उससे लोगों को निवारण मिल सके। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग।
रांची के धुर्वा में आज भगवान जगन्नाथ स्वामी की घूरती रथ यात्रा है। भगवान आज अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी से मुख्य मंदिर की ओर आएंगे। शाम 4 बजे मौसी बाड़ी, आपको बता दें, से शुरू होने वाली इस घूरती रथ यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सुबह से ही भगवान के मंदिर में उनकी आरती चल रही है। मौसी बाड़ी से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में आज घूरती रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ 10 दिनों के बाद आज मौसी बाड़ी से, यानी अपने मौसी के घर से मुख्य मंदिर की ओर रवाना होंगे। जाहिर है कि मौसी बाड़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु भगवान की शरण में पहुंचे हैं और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान अपने मौसी के घर में हो तो उनका महत्व बढ़ जाता है, पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। आप लोग यहाँ पहुंची हैं सुबह से ही? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के दर्शन करने आए हैं। भगवान से बहुत सारा इच्छा है कि पूर्ति हो, बस इसलिए आए हैं। यहाँ तो पहली बार आए। इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुने हैं। यहाँ पे आते हैं लोग अपने बहुत सारी मन्नतें लेकर। देखते हैं मेरी भी मन्नत पूरी होती है नहीं होती है। कि जो भी इनके घर पे आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। और हम जानते हैं कि पुरी में एकदम भव्य मेला लगता है और वहाँ तो और बढ़ चढ़कर होता है। और रांची में ये एक जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो सबसे रांची का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और साथ ही साथ लोग इतने कतार में लगे हुए हैं और हम भी उसी कतार में है कि भगवान के दर्शन होंगे। इसमें बहुत लोग होते हैं, जो भी भक्त का मन्नत होता है। कार्यक्रम कैसे? कार्यक्रम भगवान 2:45 बजे पट बंद हो जाएगा, दर्शन बंद हो जाएगा मंदिर का और बारी बारी से तीनों विग्रहों को रथारूढ़ किया जाएगा। और रथ का श्रृंगार का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे जो श्रद्धालुगण हैं वो लगे हुए हैं। मंदिर समिति की ओर से लाया जा रहा है। देखिए, शाम 4 बजे यहाँ से मौसी बाड़ी से घूरती रथ यात्रा निकलेगी। शाम 5 बजे मुख्य मंदिर पहुंचेगी। हालांकि इस बीच भगवान की 108 आरती, भगवान को भोग भी लगाया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और एक बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां पर असामाजिक तत्वों की करतूत देखने को मिल गई है। देखिए, हनुमान मंदिर में मूर्ति को खंडित करने की खबर सामने आ रही है। सुदामडीह थाने के नूंडी बस्ती की घटना बताई जा रही है। मूर्तियां ले भागे असामाजिक तत्व। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी आक्रोशित हैं ग्रामीण। पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी है। मौके पर बजरंग दल के लोग भी अब मौजूद हैं। तो देखिए, असामाजिक तत्वों की यह करतूत है कि हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडित किया, मूर्ति ले भागे हैं और कुछ असामाजिक तत्व। बता दें, इसके बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है और अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस वहां पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या मामला है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? आज मुहर्रम है और इसके साथ ही कुछ बैड एविडेंस जो होते हैं वो त्योहार को बिगाड़ने का काम कर रहा है। और वहीं जो नूनूडी में हनुमान मंदिर थी, वहां पर मूर्ति को खंडित किया और खंडित करने के बाद अपने साथ ले जाने की बात कही जा रही। पुलिस को सूचना मिली, सूचना के बाद वहां पहुंची। लेकिन इसे लेकर जो सनातनी है, जो आस्था रखते हैं, उनमें काफी उबाल है। उन लोगों को समझाने और शांत कराने का प्रयास जो है तो पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये जो घटना है ये कहीं न कहीं असामाजिक तत्वों ने किया है और यही कारण है कि उन लोगों को चिन्हित कर उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में जो है तो केस दर्ज करने के बाद पुलिस जो कर रही है कि लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी जाएगी। ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पुरानी परंपरा आज भी निर्वहन किया जा रहा है, जिसके तहत देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में बेलपत्र प्रदर्शनी और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा लगभग 150 सालों से चली आ रही है। बता दें आपको कि बांग्ला सावन से बेलपत्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हो जाता है, जिसमें पुरोहितों के बनाए हुए सभी दल अनोखे और आकर्षक पहाड़ी बेलपत्र प्रदर्शनी में लगाते हैं और ये बेलपत्र घने जंगल पहाड़ों के बीच जाकर पुरोहित समाज के लोग इसे लेकर के आते हैं। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा शुरू किया गया है और हम लोग उनके मार्गदर्शक में अभी चल रहे हैं। बाबा से यही प्रार्थना करते हैं जब तक हम लोग का रहे, देवघर वासियों का कल्याण, विश्व का कल्याण अपना होता रहे। जय बाबा वैद्यनाथ। बहुत दूरगामी जंगल से, बहुत दूर दूर से 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, हजारीबाग, बहुत ज़्यादा घना जंगल से हम लोग बेलपत्र चुन चुन के लाते हैं बहुत कष्ट से।
गुमला के गांधीनगर के मोहन पासवान पिछले 40 सालों से ताजिया बनाते आ रहे हैं। मोहन पासवान पेशे से अखबार बेचने का काम करते हैं, लेकिन मुहर्रम में अपने मर्जी से निःशुल्क ताजिया बनाते आ रहे हैं, जिसे लोग काफी पसंद भी करते हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश भगत की रिपोर्ट। इमाम हुसैन की याद का शहादत का जो दिन मनाया जाता है मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा, उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें मुहर्रम का यह पर्व मनाया जाता है। इसमें खास तौर पर आपको बता दें कि ताजिया मनाया जाता है। और हम बात कर रहे हैं गुमला के मोहन पासवान की, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आज भी पेश करते हुए पिछले 40 वर्षों से अपने हाथों से स्वयं ताजिया का निर्माण करते हैं। हालांकि यह 1 महीना पहले से ही ताजिया का निर्माण करने में जुट जाते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि अभी भी यहाँ पे ताजिया का जो निर्माण है वो चल रहा है। ये हम 1984 से बना रहे हैं। 84 से बना रहे हैं। कैसे मन में ख्याल आया कि आप ताजिया बनाना शुरुआत कर दिए? यहाँ पे देखे कि मोहल्ला का बात था, लोग हमको आके बोला कि ताजिया बनाना है, फिर हम सोचे कि चलो भाई बना देते हैं। बरसों से काम कर रहे हैं। आज इन्होंने हिंदू मुस्लिम का एकता कायम किया है, और हम लोग जब भी ताजिया बनाना तो इनको खोज के ताजिया बनवाते हैं और बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके ताजिया बनाते हैं। मोहन चाह के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग मोहन चाह का पूरा साथ देते हैं, पूरा सपोर्ट। मतलब हिंदू मुस्लिम सबको देख के चलते हैं, एकता है। रुपेश कुमार भगत। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक नजर